हेलो एवरीवन। तो आप भी अगर मेरी तरह शिवानी दीदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ब्रह्मा कुमारी के तरफ थोड़े आकर्षित है और सोच रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए और आपसे भी ज़्यादा ये वीडियो मेरे लिए है। क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं, आपके साथ क्या करते हैं, कोर्स में क्या करते हैं, जिससे आपको नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए और राजयोगा मेडिटेशन सीखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस कलयुग रूपी संसार में आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस का एहसास कर सकोगे और आप इतने सक्षम हो कि इतना सारा पवित्रता अपने बॉडी में फील कर सकोगे। मुझे नहीं लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि इतनी सारी खुशी और डिविनिटी आप फील कर सकोगे। मेरा 7th या 8th डे है। पहले मैं वीकली जाता था, सैटरडे संडे, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब मैं हर रोज़ जाता हूँ 8 to 9। ये सब स्टार्ट हुआ 26 अप्रैल, जब शिवानी दीदी अहमदाबाद में आए थे एंड मैंने उनका सेशन कि मैं दीदी से मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मैं उनको 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मैंने देखी है, चेंज होती हुई। मैंने राजयोगा मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, समझना शुरू किया। पहले मेरा ऑफिस है 9 to 7, मैं सुबह नहीं उठ पाता था, तकलीफ होती थी, तो मैं वीकेंड पे जाता था 10 से 11 या 11 से 12। फिर मुझे शक्ति मिली, मुझे एहसास हुआ, मुझे मेरे बहुत सारे फ़ायदे दिखे। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये लाइफ में चीज़ करनी है, इसके बिना मेरा उद्धार तो नहीं होगा। जो स्ट्रेस होता है वो सब चीज़ें, जॉब का स्ट्रेस तो होता ही है मेंटल लेवल पे। तो मैंने जाना शुरू किया, मैंने अनुभव किए, तो फिर मैंने रोज़ स्टार्ट कर दिया और आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि उसका जो सार होता है, जो 7 दिन में आप क्या करना है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। विवेक भाई है, बहुत अच्छे हैं, जो मेरा कोर्स ले रहे हैं, तो उन्होंने सबसे बेस्ट सेशन था आज। मैंने उनको बताया भी क्या, रोज़ 1 घंटे चलता है, 1.5 घंटे चला। तो उन्होंने यही सिखाया कि ब्रह्मा कुमारी जो है वो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट। आपको डिटैच होना है किन किन चीज़ों से, तो आप सबसे ऊपर उठ पाएंगे और आप एक डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन सोल बन पाएंगे, जो आपका असली अवतार है, असली स्वरूप है, जो आत्मा का असली लक्षण है। तो वो डिटैचमेंट, ये वीडियो 90% मेरे लिए है, क्योंकि हम जो ग्रैब करते हैं वो हम सारा दिमाग में नहीं रख पाते हैं। तो मुझे ये वीडियो मेरे लिए बनाना है, सो दैट आई डोंट लॉस्ट माई वे। तो किन किन चीज़ों से डिटैच होना है, राजयोगा मेडिटेशन क्यों करना है, एवरीडे क्यों लोग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए। देयर आर 7 थिंग्स, 7 चीज़ें हैं जिससे अपने को डिटैच होना है, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे सबसे। तो पहली चीज़ है शरीर, क्योंकि अगर आपको शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कहीं पे भी होगा, तो आत्मा हिलेगी, उसका ध्यान वहीं जाएगा। अगर आपके पैर की छोटी सी उंगली पे छोटा सा कांटा लगेगा, तो आपकी आत्मा को डिस्टर्ब होगा कि नहीं, वो दुख रहा है। तो आत्मा का शरीर के साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो उससे डिटैच होने का है। तो दैट वाज फर्स्ट, दैट इज तन। दूसरा है मन। आपका मन, आत्मा का जो अटैचमेंट है वो मन के साथ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब 7 अटैचमेंट्स हैं जो आपको उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। तो पहला था तन, दूसरा है मन। अभी मन बहुत ही ज़्यादा आपका अटैच है, आपकी जो आत्मा है वो मन के कंट्रोल में है, लेकिन होना चाहिए कि आपका मन आत्मा के कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे कि आप सुबह सो रहे हैं, आपने संकल्प किया है कि आपको 4 बजे उठना है, पर आपका मन बोलेगा नहीं यार, तो 1 बजे सोया था, सुबह ऑफिस जाना है, कैसे कर पाएगा, तो आपका मन बोलता है कि सो जा। तो आपकी आत्मा आपके मन के वश में है, तो उससे डिटैच होना है। तीसरा था धन। धन से अभी कलयुग तो आ ही गया है, तो अपने सब का अटैचमेंट, आत्मा का अटैचमेंट धन से ज़्यादा होता है। तो वो जितना आएगा और तो ये अटैचमेंट बहुत बुरा है धन से।
धन जहाँ से आ रहा है, जैसे आ रहा है, वो अपने को बहुत ध्यान देने जैसा है। और अपना धन कहाँ जा रहा है, तो उससे डिटैच करने की ज़रूरत है। चौथा है जन, लोग। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि अपने को ज़्यादातर हर्ट लोगों से ही होता है। तो लोग जो भी है, माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, ज़्यादातर उनसे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनसे हमको हर्ट होता है जो अपने ब्लड रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनसे डिटैच होना है। पांचवा था लेट मी रिमेम्बर। पांचवा था, मुझे 4 घंटे हो गए, 4 घंटे बाद मैं सेशन कर रहा हूँ। पहला था तन, मन, धन, जन, और पांचवा है समय। अगर आप समय की रिस्पेक्ट करेंगे तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपने संकल्प किया कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, तो वो टाइम पे चीज़ हो जानी चाहिए। नहीं, लोग कहते हैं कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा बुरा समय चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर आप समय की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो समय आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर छठा है प्रकृति। जो आपके 5 तत्वों से जो आपकी बॉडी बनी है, उसकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप हवा की रिस्पेक्ट कीजिए, आप धरती की रिस्पेक्ट कीजिए, अग्नि की रिस्पेक्ट कीजिए, जल की रिस्पेक्ट कीजिए। आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे, तो आप कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो छठा था प्रकृति, और 7वां है स्थल, लोकेशन। आप जहाँ पे भी बड़े हुए हैं, उन सब का महत्व है। जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपने स्टडी किया है, जिस जगह की वजह से आप यहाँ हैं, उसका शुक्रिया कीजिए, और उससे आपको डिटैच होना है। तो ये सब चीज़ों से डिटैच होना है, तो उसको बोलते हैं राजयोगा मेडिटेशन। ये सब चीज़ों से डिटैच होंगे तो आप दुख से अलग होंगे, आप अपने आत्मा के असली स्वरूप में पहुंच सकते हैं। अब डिटैच होना कैसे है? तो डिटैच होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको वो कैसे भी है, परिस्थिति कैसे भी है, नेचर कैसा भी है, लोग कैसे भी है, शरीर में कुछ भी हो रहा है, मन कुछ भी कह रहा है, वो सब अस्त व्यस्त होंगे, लेकिन आपको सिर्फ यही वाइब्रेशन भेजना है, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अगर वो नेगेटिव है और आप भी उतने ही पॉजिटिव हो, तो वो डिटैचमेंट हो जाएगा धीरे धीरे, अटैचमेंट पूरा कम हो जाएगा, अटैचमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और अगर अटैचमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो आप सबसे ऊपर उठ जाएंगे। और इसी की प्रैक्टिस हम करते हैं, मतलब कि कराते हैं ओम शांति में, ब्रह्मा कुमारीज में। और इसी चीज़ के लिए तो मैं जा रहा था, और आज यही चीज़ मुझे मिल गई है कि यस, अटैचमेंट जो है, लोगों का हो, शरीर का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो धन का हो, वो सब चीज़ें ही तो सब दुखों का कारण है। तो वो चीज़ है जो मैंने सीखी, और दिस इज़ द कोर ऑफ ब्रह्मा कुमारी, कोर ऑफ ओम शांति। किस लिए हम मुरली पढ़ते हैं रोज़, इसलिए हम बार बार हैमरिंग करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा सबसे अलग है। ये शरीर है तब तक ये सब 7 चीज़ें हैं। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। तो वो वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ कि वी आर अ सोल। तो दैट इज़ द रीज़न। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको ब्रह्मा कुमारी से जाना चाहिए और इतनी खुशी का एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहिए। अगर आप में कैपेसिटी है, आपको करना है, तो आप जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बट बी अवेयर, आपको इतनी खुशी का एहसास मुझे नहीं लगता कभी लाइफ में हुआ होगा। अगर आप रेडी हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल कंटेंट, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई कैन फाइट विथ माई लाइफ, आई कैन डील विथ एनी स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। ओम शांति।